हमें जब ये पता चला कि आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक्टिवली सर्व कर रहे थे कश्मीर में, तो और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई जानने के लिए। तो सर सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक करा है, जबकि उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है। तो मैं आपका वर्जन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जानना चाहूँगा, दी ऑफिसर्स वर्जन। शुभम, जब पहलगाम अटैक हुआ, बहुत ही कायरतापूर्वक जो हरकत हुई पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो उसका जवाब हमें इस तरह से देना था इस बार कि इस तरह की कोई भी हिमाकत हमारा जो वेस्टर्न नेबर है वो आगे कर ना पाए। तो इसके लिए 24 अप्रैल के बाद जब ये पहलगाम अटैक हुआ, हमारी जो सारी फोर्सेस हैं वो हरकत में आई कि हमें जो जवाब देना है वो उस लेवल का हो कि उनकी जो स्पेशली जो उनकी आर्मी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए एंड पूरे वर्ल्ड ओवर एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अब तुम इस तरह का पंगा नहीं ले सकते। तो हमने वो ऑपरेशन प्लान किया एंड 6 मई की नाइट या आप 7th मॉर्निंग जो भी इसे आप बोलें, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एंड हमारा जो प्राइम फोकस था वो फोकस था जो ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंड मेनलैंड पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको हम निस्तो नाबूद करें। हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से बॉम्बिंग करी। उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको हमने कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाया। काफ़ी सीनियर कमांडर्स के जो रिश्तेदार थे वो उसमें मारे गए उस नाइट में। और हमारी जो गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया कि ये जो हमारा जवाब था ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट था। हमारा कोई भी कदम ना ही पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तान एज अ कंट्री के अगेंस्ट है। हम इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, बट अगर वहाँ से किसी भी तरीके का रिटालिएशन आया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान लीडरशिप को भी अपना मुंह बचाना था, है ना। वो तो चलते ही इसी मुद्दे पे हैं कि कश्मीर का और हिंदुस्तान से टसल का जो मुद्दा है वो किसी ना किसी तरीके से जीवित रखें, वही उनकी रोजी रोटी है। सही बात। तो उन्होंने जिस भी तरीके का रिप्लाई दे सकते थे उन्होंने वो किया एंड उसका फिर जवाब और अच्छी बेहतर तरीके से हमने दिया। एंड 10th की मॉर्निंग, जो 10th ऑफ मई की मॉर्निंग में जो 90 मिनट के हमने ऑपरेशन जो किए उसमें उनके 11 एयर बेसिस को, उसमें अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बट कंसिडरेबल उनको डैमेज पहुँचा दिया। जिसके बाद वो शाम को वहाँ से पैगाम आया कि जी हुजूर हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, अब लेट्स क्रेडिट ट्रम्प चाचा ले गए। ट्रम्प का अब क्या कहा जाए, ठीक है। ट्रम्प हर जगह बीच में अपने को इन्वॉल्व करता है, बट वो सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं करा सकता। वो अमेरिका एक इस तरह का कंट्री है, वो कहीं पे दिक्कतें पैदा कर सकता है, कहीं की दिक्कतें समाप्त करा नहीं सकता। वो यूक्रेन रशिया को लड़वाया। फिर ट्रम्प ने जो अपना उसका जब इलेक्शन कैंपेन था उसमें उनका मेन जो मुद्दा था वो ये था कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो ये जो यूक्रेन और रशिया जो टसल चल रहा है ये विद इन अ मंथ ख़त्म कर दिया जाएगा। वो आज भी चल रहा है। इज़राइल और इसको ईरान को लड़ाने वाला ट्रम्प, ठीक है। फिर वो ये चीज़ें तीर छोड़ देता है उसे कंट्रोल करने की। और ये सब सर इसीलिए हुआ ना कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था ट्रम्प को मेजरली, इसीलिए स्टेटमेंट्स दी जा रही थी ऐसी, क्योंकि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो भी कर रहे हैं, उसको ट्रम्प के लिए बोल रहे हैं, वो आपने देखी होगी। बिल्कुल। एंड अब आप सोच के देखो कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। एक आर्मी चीफ उसे सेल्समैन की तरह जाके रेयर स्टोन्स गिफ्ट कर रहा है,
हाँ करेक्ट। एंड ट्रम्प को पीस, नोबेल पीस प्राइज़, अब आप ये समझ सकते हैं कि उसने ऐसा पीस, वर्ल्ड ओवर पीस बढ़ाने के लिए या शांति बनाने के लिए ऐसा क्या एफर्ट किया है जो उसको पीस प्राइज़ मिले? सर मैं पहलगाम की बात करना चाहता हूँ फिर से। जैसे कि जब ऐसा कुछ अटैक होता है तो जो इंडिया को रिटेलिएट करना था, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, तो पूरा देश को मालूम पड़ा अटैक हो जाने के बाद। बट मैं आपका मेंटल स्टेट जानना चाहता हूँ, जब आपको ऐसे ऑर्डर्स कमांड्स दी जाती हैं कि वी हैव टू रिटेलिएट, तो आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था? मतलब सभी लोग सोचते हैं ये लोग कैसे सोच रहे होंगे, कितना प्रेशर होगा ऑफिसर्स के ऊपर से, सब हम साथ बैठे ही हैं, तो आप अगर बता सकते हैं उस टाइम क्या स्टेट था? सी, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो स्टेट, एक जो सोल्जर होता है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कंट्री मैन है, सबसे पहले वो देश का नागरिक है। तो लाइक ऑल दी कंट्रीमैन, सबसे पहले तो आक्रोश था इस बात का जो कि ये हरकत हुई। दूसरा, हमें इस तरह से प्लानिंग हमें करनी थी कि हम जो जवाब दें वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें, एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए एज अ, सिंस मैं वैली में था, हमें ये कंफर्म था कि जो ऑपरेशन वैली से तो 100% होना ही है, ठीक है, वैली तो इन्वॉल्व होगा ही यहाँ से तो ऑपरेशन। तो इस बात का थोड़ी तसल्ली थी कि बदला लेने का चांस हमें तो मिलेगा। एंड 24th की नाइट से ही हमारी सारी फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस हरकत में आ गई थी। हमने अपनी जो एजेंसीज थी वो हरकत में आ गई थी, एंड हमने प्रिसाइज अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी फ्रॉम 24th नाइट इटसेल्फ। अच्छा सर, जैसे एयर फोर्स ही यूज़ हुई मेजरली ऑपरेशन सिंदूर में, और टारगेट्स पहले से ही पता थे, सब पता था, और एकदम सुबह ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रात में जब आप बेसिकली कर रहे हो, तो थी तो सुबह बट रात ही हो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली यही टारगेट है? जब आप पायलट को कैसे पता चलता है कि यही मेन टारगेट है? दिखता कैसे है? कैसे विजिबिलिटी क्लियर होती है कि हाँ यही वो स्पॉट है? सी पीयूष, बात ये होती है जब आपका पीस टाइम में ना आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करती है कि वॉर टाइम में आप कितने कंफर्टेबल रहोगे। हिंदुस्तान की जो इंट गैदरिंग है वो इतनी स्ट्रांग है, आज की डेट में रावलपिंडी एयरबेस से कितने जहाज़ आज फाइटर सॉर्टीज़ उड़ी, कितनी लैंड करी, कौन से फाइटर सॉर्टी में क्या इमरजेंसी हुई, कितने हेलीकॉप्टर्स लैंड किए, कितने हेलीकॉप्टर्स न्यू इंडक्ट हुए, कौन सी स्क्वाड्रन कहाँ से उठ के कहाँ पे गई, हमारे पास एक एक पल, एक एक दिन की, एक एक सॉर्टी की खबर रहती है। रडार की लोकेशन क्या है, मिसाइल की लोकेशन क्या है, हैंगर्स के लैटलॉन्ग क्या है, ये हम सब पता रहता है। तो टारगेट्स, बट एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिकली हम उन टारगेट्स को ड्यूरिंग द वॉर टाइम किस तरह से डिफेंड कर पा रहे हैं, वो कैपेबिलिटी एक, ये जो डिफरेंस पैदा करती है किसी भी दो मुल्कों की एयर फोर्सेस में, वो मैटर करती है। स्ट्रैटेजिकली हम अपने वेपन्स को और अपने वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपनी एयर डिफेंस को कितना मजबूत करके अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं, ये मैटर करता है। और सर, ऑपरेशन सिंदूर में आप एक्टिवली थे उस टाइम पर, उस टाइम का कोई पल आपको याद रहता है अभी भी, कि अभी भी याद है और आप सोचते हो कई बार उसको, कोई है ऐसा? इसमें ना पीयूष, जो 24 तारीख को जो ये हरकत हुई, इसमें एक हमारे कॉपल भी था जो कि वहाँ पे अपनी, उस कॉपल की पोस्टिंग आ चुकी थी श्रीनगर से, वो हाशिमारा पोस्टिंग पे जाने वाला था। अब जब पोस्टिंग जाने से पहले उसने अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को वहाँ पे बुलाया हुआ था कि हम जाने से पहले थोड़ा कश्मीर घूम लेते हैं, एंड फिर कश्मीर घूम के फिर हम इस पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग पे जाएंगे। उस दिन जो ये इंसिडेंट हुआ, उस कॉपल की जब बॉडी उस एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में आई नेक्स्ट डे, तो वो पल मैं, मतलब मेरी आंखों से निकल नहीं सकता। उसके जो माँ बाप थे वो
किसी दूर दराज के गांव से ताल्लुक़ रखते थे, असम, वो बेसिकली असम से था। उसके माँ बाप आए, उसकी बहन आई, और वो उनका ये कहना था कि हम फर्स्ट टाइम हम किसी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आए हैं। एंड जिस दिन वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आए हैं, वो लेने के आए अपने बेटे की डेड बॉडी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आपको अंदर से बिल्कुल इमोशनल करके रख देती हैं, एंड जिन चीज़ों को मतलब बयां नहीं किया जा सकता।